हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम एक थाई ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस ड्रामे की शुरुआत में हमें एक स्कूल का नज़ारा दिखाया जा रहा है, जहाँ पे लड़कियों को स्टडी के जगह पर उसकी ब्यूटी पर रैंक दिए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा वो रैंकिंग पे एक पहले नंबर पे आए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक नैनो नाम की लड़की को दिखाया जा रहा है, जो स्कूल में एंटर होती है और उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है, जिसकी वजह से उसके फेस पे स्कार लग जाता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा खराब हो जाता है। वो भी स्कूल में इसीलिए आई थी ताकि वो टॉप 10 में आ सके, लेकिन अब इस स्कार के वजह से वो ब्यूटी के कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकती। हमें आगे दिखाया जाता है कि एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है युंगी। यह लड़की तो टॉप 10 में से रैंक 10 में होती है, जिसकी वजह से स्कूल की जो टॉप 10 में लड़कियां नहीं है वो उसकी पिक्चर लेती है। जब वो एंटर होती है स्कूल में तो वो एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट की जाती है। इसके बाद हमें क्लासरूम का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर नैनो का इंट्रोडक्शन उसकी क्लास से करवाती है। इसी क्लास में टॉप 10 वाली लड़की युंगी भी पढ़ती है। टीचर नैनो को युंगी के साइड की सीट में ही बैठने को कहती है। अब युंगी को ऐसा लगता है कि शायद उसकी रैंक नीचे हो जाएगी क्योंकि ये लड़की ज़्यादा ही खूबसूरत है, लेकिन जब वो उसके चेहरे पे लगे कट को देखती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब ये मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। अब जब क्लास एंड होती है तो युंगी नैनो को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर सिर्फ टॉप 10 लड़कियों को ही जाने देते थे। यह एक ऐसा महल था जहाँ पर खाने से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट, मेकअप सभी हाई लेवल का दिया जाता था, और यह सिर्फ उसी लड़कियों को दिया जाता था जो टॉप 10 में होती थी। युंगी नैनो को बताती है कि यहाँ पर एक ऐसा भी रूल है कि जो टॉप 10 में होती है लड़कियाँ, वो अपने साथ अपने किसी एक दोस्त को भी ले जा सकती है। इसलिए युंगी नैनो को भी अपने साथ ले जाती है। जब वो अंदर एंटर होती है तो नैनो यह सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तब वहाँ पर एक लड़की आती है जो थोड़ी सी मोटी होती है, जिसका नाम चंपू होता है। वो आकर युंगी को कहती है कि आज तक तो तुम मुझे अपने साथ लेकर आती हुई थी, और आज इस नई लड़की को लेकर क्यों आए हो। तो वो बताती है कि मैं उसे यह जगह दिखाने के लिए लाई थी। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी आती है और उस चंपू लड़की को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब फिर युंगी नैनो का भी उस एप्लीकेशन में फेस स्कैन करती है और देखती है कि उसकी रैंक भी 11 है। अब वो नैनो से जेलस होने लगती है कि अगर मेरे चेहरे पर कुछ भी हुआ तो मैं टॉप 10 में से चली जाऊंगी, क्योंकि यही टॉप 10 11 में है तो यह टॉप 10 में आ जाएगी। जेलसी की वजह से वो उससे दूर दूर रहने लगती है। जब नैनो चॉकलेट खा रही होती है तो युंगी को भी खाने का मन होता है, तो नैनो की इंसिस्ट करने के वजह से युंगी थोड़ी सी चॉकलेट खा लेती है। और जब वो घर चली जाती है तो सुबह उठते ही उसने देखा कि उसके चेहरे पर बड़ा सा पिंपल आ गया है, जिसकी वजह से उसकी रैंक टॉप 10 में से चली गई है और उसकी जगह पर नैनो टॉप 10 में आ गई है। अब जब वो स्कूल में पहुंचती है तो सारी लड़कियां उसे भाव देना बंद कर देती है और उसे ऐसे ट्रीट करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जब वो अपने क्लासरूम में जाती है तब देखती है कि सारी लड़कियां नैनो के आसपास बैठी हुई है और उसे कोई भाव नहीं दे रहा। अब वो नैनो से जेलस होने लगती है कि इसकी वजह से मैं टॉप 10 में से नीचे आ गई, इसी ने मुझे जानबूझ के चॉकलेट दी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर सिर्फ टॉप 10 को ही जाने दे रहे थे, तब वो देखती है कि नैनो वहाँ पर बैठ कर खाना खा रही है और गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि अब वो टॉप 10 में नहीं होती।
जब तभी तभी नैनो उसे देखती है और कहती है कि उसे अंदर आने दो, क्योंकि उसके साथ एक फ्रेंड को भी लाने की परमिशन होती है। लेकिन युंगी जेलसी की वजह से वहाँ जाने से मना कर देती है। वो जब स्कूल के कैफेटेरिया में आती है तब वहाँ पर खाने को देखकर उसे जब वो खाना खाती है तो उसे उल्टी हो जाती है। जब वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वहाँ का वॉशरूम बहुत ही गंदा है। लेकिन उसे जब जाना ही होता है तो वो पूरे वॉशरूम में टिश्यू पेपर पहले बिछा देती है और उसके बाद अंदर जाती है। तो देख जब वो वॉशरूम के अंदर होती है तब वो दीवार पे छिपकली को देखती है और डर कर बाहर आ जाती है। और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो इस लाइफ को नहीं जी पाएगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने फेस को फिर से रिकवर करेगी। इसीलिए वो बहुत सारे फेस पैक और क्रीम और मेडिसिन लेती है ताकि उसके पिंपल चला जाए। अब जब वो सारी चीज़ें लेने जाती है तो वो जब मार्केट में जाती है तो वहाँ पे वो नैनो को भी देखती है। नैनो और चंपू वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं। जब वो वहाँ से क्रीम वो लेकर चली जाती है तब चंपू उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। तभी नैनो चंपू के कान में आकर कुछ कहती है, वो हमें तभी नहीं बताया जाएगा। जब वो लोग जब वो सुबह उठती है तो उसके चेहरे पर से पिंपल चला गया होता है और उसका चेहरा एकदम साफ हो जाता है और उसकी रैंकिंग भी टॉप 10 में आ गई है। अब जब वो स्कूल में जाती है तो उसे फिर से वही सब ट्रीटमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो कैफेटेरिया में जाने लगती है, मीन्स के वो जगह पर जाने लगती है जहाँ पे टॉप 10 को ही लाए जाने देते हैं, तो वहाँ पे गार्ड उसे फिर से रोकते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा रैंक फिर से टॉप 11 में चला गया है, तुम टॉप 10 में नहीं रही। वो देखती है कि नैनो की रैंक फिर से टॉप 10 में आ गई है। अब वो जेलसी की वजह से झूले पर झूलने चली जाती है। लेकिन वो एक लड़की उसे बताती है कि तुम टॉप 10 में से फिर से चली गई। अगर तुम ऐसे ही अपने आप को चोट लगवाती रहोगी या फिर अपना चेहरा खराब कर दोगी तो तुम टॉप 10 में नहीं रह पाओगे। जब वहाँ वो लड़की चली जाती है तो वहाँ पे नैनो आती है। नैनो युंगी को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ झूला झूलती हूँ। और जैसे ही नैनो पे बैठती है तो युंगी उसे पहले तो धीरे शुरू शुरू में स्लो स्लो झूला झूलाती है, लेकिन फिर जेलसी की वजह से वो उसे जोर से धक्का लगा देती है, जिसकी वजह से नैनो मुंह के बल नीचे गिरती है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। जब नैनो को चोट लगती है तो वो देखती है कि उसकी रैंकिंग फिर से टॉप 10 में हो गई है और वो जो टॉप 10 वाला रैंक होता है नैनो के गले पे वो लेकर अपने आप को लगा लेती है और इस इतनी क्रूर बन जाती है कि वो यह भी नहीं देखती कि नैनो को चोट लगी है। अब उसके दिमाग पे इस बात का बहुत ही खराब इम्प्रेशन हुआ है। वो सबको इसी तरह हर्ट करके टॉप 1 में जाना चाहती थी। इसीलिए वो एक एक कर कर सभी लड़कियों को परेशान करना शुरू कर देती है। वो पहले एक लड़की के ऊपर बिल्ली को छोड़ देती है, जंगली बिल्ली को, ताकि वो उसे खरोच डाले और होता भी यही है। बिल्ली उसको इतना नोच लेती है कि उसका चेहरा पूरा खराब हो जाता है और उसकी रैंक टॉप 10 में से निकल जाती है और वो टॉप 9 में आ जाती है। और फिर वो दो लड़कियों को जब वो अपना मुंह साफ कर रहे होते हैं टॉवेल से तो वो टॉवेल में चींटियों को डाल देती है ताकि वो चींटियाँ उसे काटे और उनका चेहरा खराब हो जाए और फिर से रैंक में गड़बड़ी होने लगती है। फिर वो दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा करती है। वो एक लड़कियों को उसके बाल काट बेहोश करके उसके बाल काट देती है और उसके आईब्रो को शेव कर देती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा भी खराब दिखने लगता है और वो भी टॉप 10 में से निकल जाती है। अब ऐसे करके करके वो टॉप 1 वाली लड़की पे आती है और उसके टॉप 1 वाली लड़की के पास जाती है और उसके क्रीम में परमानेंट पेंट डाल देती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरा ग्रीन हो जाता है और यह करके करके वो टॉप 1 में आ जाती है। लेकिन थोड़ी सी देर में तो रैंकिंग में इतना सारा फर्क होने के कारण
वो एप्लीकेशन है बंद हो जाती है। और जब वहाँ की डायरेक्टर इस बात की अनाउंसमेंट करती है कि टॉप 1 में कौन है, तब वो वहाँ पे जाती है तो वहाँ पर उसे एक नई लड़की को दिखाया जाता है जिसको टॉप 1 रैंक मिली होती है। वो जब यूंगी यह देखती है तो वो डायरेक्टर के साथ चिल्लाने लगती है कि यह लड़की हमारे स्कूल की नहीं है, तो आप इसे टॉप 1 रैंकिंग कैसे दे सकती हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि वो टॉप 1 में जो लड़की आई है वो चंपू है। उसने अपने बॉडी फैट को घटाकर और मेकअप और स्टाइलिश लगाकर वो टॉप 1 में आ गई है। उसने अपने बॉडी के साथ इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया कि अब वो टॉप 1 में आ गई। नैनो यह सब देखकर हंस रही थी क्योंकि जब वो वहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर पे गई थी तब उसने उसके कान में जो कहा था वो यही कहा था कि मैं इन सबको टॉप 10 में से हटाना चाहती हूँ। लेकिन यह वो खुद नहीं करेगी, यह सब वो यूंगी के हाथों से करवाएगी। सारा गलत काम वो यूंगी से करवाएगी। इसी तरह जेलेसी के कारण यूंगी ने सारे लड़कियों को जो टॉप 10 में थी उन सबका चेहरा खराब कर दिया और अपने आप को भी चोट पहुंचा दी। और इसी बात से हमें पता चलता है कि हमें दूसरों से जेलस होने। और आखिर में चंपू ने अपनी मेहनत की वजह से अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर कर खूबसूरत बन गई। और यूंगी अपने गलत इरादों के कारण सभी लड़कियों को भी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि चंपू ने अपनी मेहनत से खुद को इतना बदल दिया कि वो टॉप 1 में आ गए और यूंगी जो टॉप 10 में थी उसने सारी लड़कियों को टॉप 10 से हटा दिया अपनी गलत कामों की वजह से। इसलिए हमें यह ड्रामे में यह सीखने को मिलता है कि हमें जेलसी में आकर दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए।